जब से वह गर्भवती हुई है, महिला को हर कदम पर किस्मत मिलती है। हालांकि उसके पेट में बच्चा उसे इतनी किस्मत देता है, उसके पति और उसकी सास उसे इसलिए तुच्छ समझते हैं क्योंकि वह एक लड़की की उम्मीद कर रही है और सीधे तलाक की मांग करते हैं। उसे गर्भपात करना होगा क्योंकि उसके पति की सचिव पहले से ही एक लड़के से गर्भवती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस छोटी लड़की को वे ठुकराते हैं वह वास्तव में धन की देवी है। स्वर्गीय लोक में लंबे समय तक काम करने के बाद वह थक गई थी और एक अमीर वारिस की तरह जीने के लिए पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। उस क्षण उसकी शक्तियां जाग जाती हैं। अपनी माँ के गर्भ से वह उससे बात करती है, कहती है, माँ, उसे तलाक ले लो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अमीर महिला बना दूंगी। हालांकि महिला निश्चित नहीं है कि बच्चा सच बोल रहा है या नहीं। वह साफ मना करती है कि कोई भी उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वह मौके पर ही तलाक के समझौते को फाड़ देती है और घोषणा करती है, तलाक ठीक है, लेकिन मैं इस बच्चे को रखूंगी। गुस्से में पति उसकी सभी बैंक कार्ड ब्लॉक करने का आदेश देता है, ये सोचकर कि पैसे के बिना वह आखिरकार झुक जाएगी। लेकिन जैसे ही वह चला जाता है, बच्चा उसे एक दराज खोलने को कहता है। अंदर 67,000 यूरो हैं जो उसने बचा कर रखे थे। बच्चे के मार्गदर्शन में वह सब कुछ एक ही स्टॉक में निवेश कर देती है। जब उसके पति को यह पता चलता है, वह उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन अगले दिन स्टॉक मार्केट खुलते ही वे 1 लाख यूरो रातों रात 2 लाख बन जाते हैं। केवल 3 दिनों में माँ और बेटी 5 लाख यूरो कमा लेती हैं। बाद में बच्चा एक टेक्नोलॉजी कंपनी को पहचानता है जिसका स्टॉक केवल 15 दिनों में 100 गुना हो जाएगा, लेकिन उसके पास पूंजी की कमी है, इसलिए महिला अपने पति द्वारा दिए गए गहने बेचने का फैसला करती है। उसके आश्चर्य के लिए जौहरी उन्हें वापस खरीदने से मना कर देता है, बताता है कि उन पर सीईओ का पारिवारिक प्रतीक है और कोई भी उन्हें लेने की हिम्मत नहीं करता। वास्तव में पति ने पहले ही उसके बाहर निकलने के रास्ते काट दिए थे। उसी समय पति सामने आता है और उसका मजाक उड़ाता है, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम मेरे बिना पहले की तरह जी सकती हो? वह आत्मविश्वास से जवाब देती है, मैं कचरा फेंकने आई हूँ। फिर वह सारे गहने कूड़ेदान में फेंक देती है। फंड जुटाने के लिए बच्चे के मार्गदर्शन में वह कीमती पत्थरों की नीलामी में जाती है, लेकिन वह फिर से पति के परिवार से टकरा जाती है। रखेल एक लड़के से गर्भवती सास द्वारा परिवार की किस्मत की देवी के रूप में सराही जाती है। वे अनदेखा करते हैं कि यह सारी किस्मत वास्तव में महिला के बच्चे से आती है। महिला बहस करने की परवाह नहीं करती और नीलामी हॉल में प्रवेश करती है। पहली वस्तु बिक्री के लिए रखी जाती है। रखेल उत्साह से दावा करती है कि उसके बच्चे ने उसे संकेत दिया। सास एक जेड मिस्ट्री बॉक्स के लिए 1 मिलियन यूरो की बोली लगाती है। खुलते ही पत्थर उच्च गुणवत्ता वाला जेड दिखाता है जिसकी कीमत 2 मिलियन यूरो है। सास विश्वास कर लेती है कि रखेल किस्मत लाती है। गर्व से रखेल महिला का मजाक उड़ाती है। अचानक एक काला पत्थर नीलामी में रखा जाता है जिसकी शुरुआती कीमत केवल 100 यूरो है। सब लोग हंसते हैं, उसे बेकार कचरा मानते हैं, लेकिन यह पत्थर वास्तव में करोड़ों का है। महिला तुरंत हाथ उठाती है और 50,000 यूरो की बोली लगाती है। रखेल उसे अपमानित करने के लिए सीधे 5 लाख यूरो कर देती है। महिला 6 लाख यूरो की बोली लगाती है। यही उसके पास सब कुछ है। यह देखकर कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं, रखेल 2 मिलियन यूरो का ऐलान करती है, लेकिन बच्चा कहता है, माँ डरो मत, मुझ पर भरोसा करो। महिला अब हिचकिचाती नहीं और 3 मिलियन यूरो की बोली लगाती है। पति गुस्से में है और वह उसके लिए भुगतान नहीं करना चाहता। रखेल फिर पत्थर महिला को देने का नाटक करती है। सब लोग सोचते हैं कि महिला मूर्खतापूर्ण प्रतिद्वंद्विता कर रही है, लेकिन वह तुरंत कहती है कि पत्थर काटा जाए। दर्शक चिल्लाते हैं जबकि वह शांत रहती है और जिस पल पत्थर आखिरकार अपनी चमक दिखाता है